पीपल, मेरा नाम है वंदिता वशिष्ठ। वेलकम बैक टू प्राइस पावर। Today I have the OnePlus 9 Pro with me. It looks very premium as the OnePlus 8 Pro. काफी सारे इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन द बिगेस्ट वन इज द ब्रांड्स पार्टनरशिप विद हैसलब्लैड और कैमरास में काफी ज्यादा अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा, ऐसा कंपनी ने क्लेम किया है। और अभी हम टेस्ट भी करने वाले हैं। सो लेट्स टेस्ट द कैमरा, लुक एट ऑल ऑफ इट्स स्पेसिफिकेशंस एंड विदाउट फर्दर एडू let's start the video. First, let's have a look at the front and rear camera specifications of the OnePlus 9 Pro. So guys, now let's look at the wide angle standard and zoom shot from the OnePlus 9 Pro. Now आज हम स्टार्ट करेंगे with the wide angle shot, क्योंकि 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड वेल आई टुक 2 शॉट्स एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे डिस्टॉर्शन फ्री एजेस। तो मैंने एक शॉट लिया अगेंस्ट द सन एंड दूसरा जहाँ पर सब्जेक्ट सनलाइट में नहाया हुआ था। Every corner of the frame is very crisp and very well lit. The lake picture especially has very good dynamic range and control over shadows is good too. कहीं पर I actually found the color accuracy of the ultra wide angle shot better than the main sensor, especially जब आप sky की तरफ point करेंगे. So I actually like the wide angle shots. अब standard shot पर आए तो images captured from the primary 48 megapixel sensor are sharp. काफ़ी हार्श सनलाइट होने के बाद भी कंट्रोल ओवर शैडोज एंड हाईलाइट्स इज इम्पेकेबल। एवरी ग्रेन ऑन द टूम इज विजिबल। मुझे डिटेल लॉस कहीं पर देखने को नहीं मिला और शॉट्स काफ़ी विविड हैं, विच आई रियली लाइक। आई ऑल्सो लाइक द स्मार्ट सीन रिकग्निशन फीचर, जहाँ पर इट वेरी इंटेलिजेंटली विल रिकमेंड द बेस्ट शूटिंग इफेक्ट। नाउ मूविंग ऑन, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस विद 3x ऑप्टिकल जूम। देयर इज स्लाइट बट अंडरस्टैंडेबल डिटेल लॉस इन 3.3x जूम शॉट, जो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा जब आप जूम शॉट क्लिक करेंगे। बट डिस्पाइट दैट, डिटेल्स स्पेशली माई हेयर एंड ओवरऑल लाइट कंट्रोल एंड डायनामिक रेंज रिमेन्स गुड. Also, just look at the natural background blur you get in the zoom shot. It's really good and definitely insta-worthy. The moon was looking very pretty, तो मैंने इसके zoom shots लिए in standard 3.3x zoom, 10x zoom and 30x zoom. 30x zoom is the maximum you'll get in the OnePlus 9 Pro. Do have a look and let me know what you think of it in the comment section below. Golden hour is to click selfies, and now let's look at the selfies from the OnePlus 9 Pro. अब सेल्फी शॉट्स पर आए तो आई टुक शॉट्स इन बोथ अगेंस्ट एंड फ्रंट ऑफ सनलाइट एंड वेल वेरी गुड शॉट्स। स्किन टोन रिडक्शन काफ़ी अच्छा है, वेरी नेचुरल लुकिंग शॉट्स। डिस्पाइट द लाइट, डिटेल्स ऑन माई फेस आरंट लॉस्ट और वॉश्ड आउट एट ऑल. डिटेल्स ऑन माई टॉप एंड माई हेयर आर विजिबल क्लियरली. ऑल्सो यू गेट ब्यूटी मोड भी यहाँ पर टू स्मूदन योर स्किन, बट आई डोंट थिंक उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि नेचुरली काफ़ी अच्छी सेल्फीज आ रही हैं एंड आई वुड प्रेफर द नॉर्मल सेल्फी हियर. It's time to look at the front and rear portrait shots now. फ्रंट पोर्ट्रेट शॉट्स पर आए तो वेल वेरी गुड शॉट्स, काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी एंड ऑल्सो मेरी स्किन बड़ी अच्छी लग रही है, तो दैट्स अ गुड पॉइंट. बैकग्राउंड ब्लर इज वेरी स्मूथ बट स्लाइटली एग्रेसिव. ओवरऑल एज डिटेक्शन इज रियली गुड इफ you look around the hands. Some minor glitches around the head can be seen, but that's because it was very windy inside the Hoskas Ford, so you really can't blame the AI. Now full marks to the rear portrait shots. Edge detection is impeccable. However, both wide and standard rear portrait का blur may seem slightly aggressive to some users and you may feel कि इसमें cutout वाली feel आ रही है, but to be honest मुझे ये blur ठीक लगा, even and really good. अब हाई रेजोल्यूशन मोड भी दिया गया है एंड इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन. ब्लेड्स ऑफ ग्रास ऑन द लेफ्ट साइड या फिर लीव्स ऑन द ट्री एंड द डिस्टेंट बिल्डिंग्स ऑल आर विजिबल एंड सुपर क्लियर. एंड माइंड यू इंसेन अमाउंट ऑफ धूप थी इस टाइम एंड सी हाउ वेल इट हैज़ बीन मेंटेन्ड. कहीं पर भी आपको वॉश्ड आउट या फिर ओवर एक्सपोजर नहीं देखने को मिलेगा. हाई रेजोल्यूशन में वाइड एंगल मोड भी दिया गया है एंड देयर इज़ माइनर डिटेल लॉस. यहाँ पर थोड़ा सा फिश आई इफेक्ट आ रहा है जो लाजमी है, बट क्या ही आर्टिस्टिक शॉट है यार. You'll also get Hasselblad branded Pro mode और इसमें आपको मैनुअल सेटिंग्स दी गई हैं to capture stunning images. Professional photographers would love to use this one. Tilt shift mode भी है यहाँ पर जहाँ you can highlight a particular object and this is well another version of portrait mode, लेकिन यहाँ पर you can select a particular object and blur the rest of the area.
Close-up shot is good. Details flower के center में are visibly fine. I just wish the depth of field was more. Entire flower is visible, but slight hazy edges आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी. वहीं एक और रेड फ्लावर का भी मैंने शॉट लिया था और यहाँ पर आपको बेटर एज डायरेक्शन देखने को मिलेगी. मैक्रो शॉट पर आए एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि जो रेड फ्लावर वाला शॉट है ये शाम के टाइम लिया गया था. स्टिल द ब्राइटनेस इज सो गुड. एनीवे कमिंग टू द मैक्रो शॉट, द डिटेल्स आर रियली गुड यहाँ पर एंड वेरी विविड कलर्स दोनों में ही. ऑल्सो अगर लाइट कम भी है तो भी आपके क्लोजअप एंड मैक्रो शॉट्स काफी अच्छे आएंगे. चलिए अब डालते हैं वीडियो क्वालिटी पर नजर, बिकॉज यू गेट 8K 30 FPS एज द हाईएस्ट वीडियो रेजोल्यूशन. हम करने वाले हैं सारे वीडियो रेजोल्यूशंस को टेस्ट एंड लेट्स लुक एट द वीडियो क्वालिटी ऑफ द OnePlus 9 Pro. Now talking about the video quality, तो 8K 30 FPS is the highest video resolution. काफी seamless frame rate आपको देखने को मिलेगा. No lags at all. Very steady video. Color scheme काफी vivid है yet sort of natural. Details काफी अच्छी हैं. Look at the pillars and as you can see, I was moving from a bright area to a considerably dark area. लेकिन movement यहाँ पर देखिए कितनी smooth लग रही है. अब 8K 30 FPS में वाइड एंगल का भी ऑप्शन था. वेल मैंने वीडियो बनाई एंड इसमें क्वालिटी एंड विविडनेस ऑफ द कलर्स डिप्स स्लाइटली. However, there is no effect on frame rate and there's steadiness in the movement here. 4K 120 FPS में the vividness is back. Video is slightly shaky if you'll compare it to 8K 30 FPS, लेकिन details are really good. Now talking about the 4K 60 FPS, I don't know why, but this looks as good or maybe better than the 4K 120 FPS. Movement यहाँ पर काफी अच्छी है and so is the frame rate and there's no detail loss. Now coming to the 4K 30 FPS, look honestly even this one is good in terms of details, but frame rate यहाँ पर लैगी हो जाएगा जो आप देख सकते हैं जब कैमरा पैन या फिर टिल्ट होता है. Also for super stable videos you get the ultra steady video mode and यहाँ पर आप 4K 30 FPS में वीडियोस बना सकते हैं. वेल काफ़ी ज़्यादा स्टेबल वीडियो आपको देखने को मिलेगी लेकिन क्वालिटी और डायनामिक रेंज विल डिक्रीज हियर. अब सेल्फी वीडियो पर आए तो डिटेल्स यहाँ पर काफ़ी अच्छी हैं. डायनामिक रेंज इज डिसेंट. फेशियल डिटेल्स आर वेरी एक्यूरेट. कलर्स यहाँ पर काफ़ी विविड देखने को मिलेंगे. स्टेबलाइजेशन भी सही है. डायनामिक रेंज हालांकि कुड हैव बीन बेटर. अब यहाँ पर पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन भी दिया गया है ना. रियली लाइक्ड इट. बेस्ट पार्ट वाज कि इवन व्हेन द सब्जेक्ट इज मूविंग और टर्न्स अराउंड तब भी यू वोंट सी एनी डिस्क्रिपेंसी इन द ब्लर, जो कि OnePlus 8T के पोर्ट्रेट वीडियो मोड में मुझे याद है था. Now talking about my most favorite mode which is the slow mo, तो काफी यूनिफॉर्म और सीमलेस क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी एंड हैव अ लुक. दिन के समय तो शॉट्स अच्छे आ ही जाते हैं लेकिन रात के समय शॉट्स कैसे आएंगे उस पर नजर डालते हैं. लेट्स यूज द नाइटस्केप मोड फॉर फोटोज एज वेल एज वीडियोज एंड आल्सो द लो लाइट सेल्फीज. तो सॉफ्टवेयर ड्रिवन नाइटस्केप मोड डज अ गुड जॉब एंड काफ़ी अच्छी इमेजेस कैप्चर करेगा लो लाइट में और डार्क सिनेरियोज में. नाइटस्केप मोड ऑफ में यू कैन सी कि डार्क इमेज है. दिस लाइट वार्म टोन इन द फ्रेम. नाइटस्केप मोड ऑन करने के बाद दिस न्यू जाइजेंटिक ग्रेविटी इन लोधी रोड लाइट्स अप मैन. हाउ एक बार सी दोनों को साइड बाय साइड टू नो द डिफरेंस. द डिटेल्स कॉर्नर पर इनसाइड द आर्च आर क्लियरली विजिबल नाउ. Thumbs up for this one. The wide angle shot in the nightscape mode also doesn't disappoint. Despite the wide angle sensor, the entire frame is evenly lit up. It is as bright as the standard shot. Mounted on a tripod and it captures great shots. Low light selfie is dark of course, but you get good result on turning the flash on. Despite low lighting conditions, the sensor increases the ISO value. यहाँ पर अब आप barely देख पाएंगे ग्रेन्स या आर्टिफिशियल ग्रीन्स और पिंक पिक्सल्स. दिस इवन लाइटिंग ऑन द सब्जेक्ट. लुक एट माई फेस एंड इट लुक्स रियली गुड. इस लाइटिंग में भी वॉश्ड आउट नहीं लग रहा है बिल्कुल भी. एंड द बैकग्राउंड इज ऑल्सो स्लाइटली इल्यूमिनेटेड नाउ. So guys, this was all about the OnePlus 9 Pro's कैमरा. कैसे लगे आपको इसकी कैमरा स्पेसिफिकेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई then do like it, share it and subscribe to our channel. It's a very simple rule and you know it. Till then, this is Vandita Vashish saying goodbye.